हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय गार्डनिंग। आज मैं आपको ब्रोकन हार्ट प्लांट का प्रोपगेशन बताने वाली हूँ, यानी एक ही प्लांट से आप बहुत सारे प्लांट्स कैसे बना सकते हैं। दो तरह का प्रोपगेशन आपके साथ शेयर करूंगी, मिट्टी में भी और पानी में भी। पूरी जानकारी आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा वीडियो को, क्योंकि ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत है और आप जान पाएंगे कैसे बहुत सारे प्लांट इसके बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिए और ऑल पर क्लिक जरूर कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी जानकारियां लाती रहती हूँ, अच्छे अच्छे टिप्स लाती रहती हूँ प्लांट से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, ये है मॉन्स्टेरा एडेंसोनियाई प्लांट। इसे स्विस चीज भी बोलते हैं, ब्रोकन हार्ट भी बोला जाता है। बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट है। इसकी लीव्स में देखिए इस तरह के होल्स होते हैं और इसे ब्राइट लाइट में रख लीजिए, बस ये ग्रो करता रहेगा। पानी में भी अच्छे से ग्रो कर जाता है। ये बिल्कुल मनी प्लांट की तरह ग्रो करता है। देखिए इसमें ये इस तरह से नोड्स होते हैं, नोड्स जहाँ से लीव्स भी निकलती हैं और रूट्स भी निकलती हैं। इसीलिए इसको प्रोपगेट करना बहुत ही आसान है, स्पेशली अभी बारिश के दिनों में। तो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाने वाली हूँ कि आपको कैसे इसकी कटिंग निकालनी है। तो सबसे पहले हमें इसकी कटिंग जो निकालनी है वो ऐसे निकालनी है कि नोड्स के थोड़ा सा नीचे या थोड़ा ऊपर से आप इसमें कट लगाइए। ये देखिए यहाँ से कट लगाना है, यानी दो नोड्स के बीच में से। ये देखिए इस तरह से। और ऐसे कटिंग निकालने का फायदा क्या होता है ये मैं अभी आपको बताऊंगी वीडियो में। वैसे आप नॉर्मली कैसे भी कटिंग निकाल सकते हैं, मनी प्लांट की तरह लंबी सी कटिंग भी निकाल सकते हैं, पर ये तरीका बहुत ही अच्छा होता है। ये प्लांट पूरे साल ग्रो करने वाला प्लांट है। अगर आपने एक बार लगा लिया तो आपके घर से कभी नहीं जाएगा, क्योंकि ये जैसे ही मरने लगे आप इसे पानी में लगा लीजिए तो ये हमेशा बना रहेगा। देखिए कितनी सारी मैंने कटिंग्स निकाली है। ये देखिए ये इसका नोड्स एरिया है, इसके नीचे से आपको दिख रहा होगा ये रूट्स भी निकल रही हैं और यही पानी में जाकर के अच्छे से ग्रो हो जाती हैं। अब मैं एक बार और बता दूं, ये देखिए ऐसे कटिंग काटनी है आपको, दो नोड के बीच में कट लगाना है। जब ये नोड्स वाला एरिया मिट्टी के बाहर रहता है तो लीव्स निकलती है यहाँ से, और जब ये पानी में चला जाता है तो यहाँ से रूट्स निकल जाती हैं। देखिए इस तरह से एक तो आपकी कटिंग्स बहुत ज़्यादा निकल जाएंगी इस तरह से निकालने से, और दूसरा ये आप इस तरह से अपने प्लांट को बुशी भी बना सकते हैं, यानी इस तरह की कटिंग निकाल निकाल करके और एक साथ लगा दीजिए खूब सारी, तो आपका प्लांट बहुत बुशी हो जाएगा। तो देखिए मैंने कितनी सारी कटिंग्स निकाल ली हैं। मैं इसको भी कट कर देती हूँ इस तरह से। देखिए एक से दो कटिंग बन गई ना इजीली। अब इन कटिंग्स को आप कैसे ग्रो करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए मिट्टी तैयार करनी है। मैंने 70% कोकोपीट ले ली और 30% वर्मी कंपोस्ट ले लिया। कोकोपीट में कटिंग्स जो हैं बहुत ही अच्छे से ग्रो होती हैं, रूट्स जल्दी निकल आती हैं। आप चाहे तो मिट्टी में भी वर्मी कंपोस्ट मिला के और सॉइल तैयार कर सकते हैं। बस अब आपको इस तरह से ये कटिंग लेनी है और इसे इस तरह से देखिए इसमें दबा देना है। ये देखिए बस थोड़ी जगह बनाइए और इसे हल्का सा ऐसे बस कवर कर दीजिए। बस ये देखिए लग गई कटिंग हमारी। अब इसी तरह से हम सारी कटिंग्स लगाते जाएंगे। तो आप सोचिए ये हमारा जो पॉट है ना पूरा भर जाएगा, और जब ये कटिंग्स ग्रो करेंगी तो आपका गमला पूरा पत्तियों ही पत्तियों से भर जाएगा। ये फ़ायदा होता है इस तरह की कटिंग लगाने से। एक ही लंबी सी कटिंग निकालते तो वो लंबाई में ग्रो करती जाती, क्योंकि एक तरीके का वाइन प्लांट है। इसकी बेल होती है तो ये लंबाई में बढ़ता जाता है। इसे सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। कई लोग जानना चाहते हैं कि हम अपने ये बेल वाले प्लांट को बुशी कैसे बनाएं, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। देखिए मैंने एक टिप दे दी ना आपको। अब इसे हवादार और उजाले वाली जगह पर रख दीजिए। 15 से 20 दिनों में इसमें से जड़ें निकल आएंगी। अब दूसरा तरीका, आप ट्रांसपेरेंट कोई भी कंटेनर ले लीजिए, ग्लास हो या प्लास्टिक हो। अब इसमें आरओ या नल का पानी भर लीजिए, बस बोरिंग का मत भरिएगा। अब उसके बाद इसमें थोड़ा सा हम एलोवेरा जेल मिलाएंगे। इससे रूट्स थोड़ी जल्दी निकल आती हैं। अगर आप चाहें तो बिना एलोवेरा जेल के भी कटिंग्स लगा सकते हैं पानी में। अब जो हमने सारी कटिंग्स निकाली थी उसमें से थोड़ी मेरी कटिंग्स बच गई हैं, वो मैं इसे पानी में डाल रही हूँ। ट्रांसपेरेंट कंटेनर क्यों लिया है हमने, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अंदर तक उजाला जाता है और रूट्स जल्दी निकलती पता नहीं है, अभी तो बना के रख रही हूँ। ट्रांसपेरेंट कंटेनर ही लेना चाहिए कटिंग्स ग्रो करने के लिए, या पानी में अगर प्लांट लगाएं तो भी। अब इन दोनों कंटेनर को जैसा मैंने बताया हवा और उजाले वाली जगह पर रखिए। 15 से 20 दिन या 25 दिन हो सकता है, आपने कैसी जगह रखा है डिपेंड उस पर करता है। इसमें रूट्स बहुत अच्छे से निकल आएंगी। प्रोपेगेशन का टाइम इस समय बढ़िया होता है, जैसे कि जुलाई से लेकर सितंबर तक। सर्दियों में ये डोमेंसी पीरियड में चला जाता है। फिर आपको अगर प्रोपेगेशन करना है तो मार्च और अप्रैल में भी कर सकते हैं। तो मैं आपको 25 दिन के बाद का ये वीडियो दिखा रही हूँ। और देखिए एक पत्ती मेरी थोड़ी सी खराब हो गई थी। जरूरी नहीं है कि सारी ही कटिंग्स ग्रो करें, पर मेरी सारी कटिंग्स ग्रो हो चुकी हैं, बस एक पत्ती मेरी थोड़ी सी खराब हो गई है।
हो सकता है आप कटिंग लगाएं तो कुछ एक आध कटिंग गल जाए, खराब भी हो जाए, इसीलिए सबसे अच्छा तरीका कोकोपीट में होता है लगाने का या पानी में होता है लगाने का। ये देखिए एलोवेरा जेल में लगाने का ये फायदा है, पीछे से आपको नई पत्ती भी निकलती हुई दिखाई देगी हल्के ग्रीन कलर की। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमने इसमें एलोवेरा जेल मिलाया था, तो इससे रूट्स जल्दी डेवलप होती हैं, प्लांट्स बहुत जल्दी ग्रो होते हैं, इसीलिए नए पत्ते भी निकलना शुरू हो गए हैं। देखिए कितने अच्छे से रूट्स इसमें डेवलप हो गई हैं। मैं अभी आपको बाहर से भी निकाल के दिखाऊंगी। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी बढ़िया से रूट्स डेवलप हो चुकी हैं। अब आप चाहें तो इसे बस ऐसे ही रहने दीजिए, पानी में ग्रो करता रहेगा। आप चाहें तो किसी दूसरे कंटेनर में इनको शिफ्ट कर दीजिए, लेकिन कोकोपीट क्वांटिटी में थोड़ी ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि जब पानी में से मिट्टी में लगाते हैं तो थोड़ा सा जो है प्लांट को शॉक लगता है। और ये वाली जो कटिंग्स हैं देखिए मैंने ये कोकोपीट में लगाई थी, इसकी भी मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके सबकी रूट्स कितने अच्छे से निकल चुकी हैं, ये देखिए। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक और अच्छे से कंटेंट के साथ। बाय बाय।